अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक और एडमिशन की अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अभी रिसेंटली क्लियर कर रहे हैं और अब यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं कि किन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं और क्या एडमिशन्स का स्केड्यूल है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज मुझे नजर आ रही है, उनके एडमिशन्स ओपन है, उनकी डिटेल्स आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो में भी हम एक और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की डिटेल्स को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने लगे हैं वो है फास्ट। तो हम फास्ट एडमिशन को देखने के लिए मैं सिंपल गूगल के ऊपर लिख रही हूँ फास्ट एडमिशंस 2021। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है nu.edu.pk। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपको उस एडमिशन की वेबसाइट पे लेके आ रही है जहां से आप लोगों ने बेसिकली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके सामने एक ये पेज ओपन होता है। इस पेज पे डिटेल्स गिवन है, आपके पास लास्ट डेट दी हुई है एडमिशन की अप्लाई करने के लिए। वो बीबी और बीएस सबके लिए 30 जून है, वेनेसडे। ठीक है। इसकी एमबीए एमएस और पीएचडी की जो लास्ट डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई, वो जब अनाउंस होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एडमिशन टेस्ट के लिए उन्होंने बीबीए और बीएस की लास्ट डेट जो बताई है वो है फ्रॉम 21 जून, यानी कि मंडे से उनके एडमिशन स्टार्ट होंगे। मेरिट लिस्ट उनकी 5 जुलाई मंडे को लगेगी। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज आप 5 to 12 के दरमियान कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्मेलिटीज का मतलब जिनके एडमिशन सेलेक्ट हो जाएंगे या एडमिशन हो जाएंगे वो फिर अपनी जो फी है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थी डेडलाइंस। अब देखते हैं इसको अप्लाई से करना है। अप्लाई करने के लिए आप इसी पेज के ऊपर ये टॉप पे लिखा हुआ है एडमिशंस, इसके ऊपर आएंगे या ओवर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आ गया जहाँ से आपने अप्लाई करना है। अब इसके बाद आपके पास दो कैंडिडेट्स हैं, एक वो जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं और एक जो दूसरे जिन्होंने सेट या जीआरई क्लियर किया हुआ है वो कैंडिडेट्स हैं। तो इन दोनों की अलग अलग उन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं। आप जो भी हैं उनको देख के उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। खैर क्योंकि मोस्टली ज्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं उनकी प्रोसीजर को डिस्कस करती हूँ। तो प्रोसीजर के लिए उन्होंने कहा है कि एडमिशन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और उसको एक्सेस करने के लिए क्लिक हेयर लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली उस जगह पे ले आएगा जहां से आपने अप्लाई करना है। वो ये टैब ओपन हो गया। ठीक है। फिलहाल इसको आगे पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि बाय हैंड अगर कोई आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, आपने बाय पोस्ट ही सबमिट करना है हर हाल में। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आप लोगों की जो एप्लीकेशन होगी वो आपको एक यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देगा, आपने उसको अपने पास सेव कर लेना। वो आपके पास आगे यूज होगा। एक तो जाहिर है जब आपने टेस्ट देना वहां पे रिक्वायर होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगी होगी तब आपको रिक्वायर होगा। तो वो आपके मल्टीपल फेजेस में आपको रिक्वायर हो सकता है, आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है। उसके बाद उन्होंने बस वही इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि अगर कोई इनकरेक्ट डिटेल्स आप डालेंगे तो आप लोगों की एडमिशन को किसी भी टाइप पे कैंसिल कर सकती है यूनिवर्सिटी विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। जो फीस आप लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन फीस देनी है वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है। आपने अप्लाई करने के लिए एक फी देनी है, वो आप लोगों के पास जब आप अप्लाई करोगे तो वहां से आपको जो चलान होगा वो जनरेट करके दे देगी। आपने उसके अगेंस्ट एक क्या कहते हैं प्रोसेसिंग फी सबमिट करनी है और वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको वापस नहीं मिल सकती। ठीक है। आप लोग जब सब कुछ सबमिट कर दोगे प्रॉपरली तो वो आपको एट द एंड एक एडमिट कार्ड देगा। एडमिट कार्ड जिसको टेस्ट कार्ड बेसिकली कह सकते हैं, वहाँ वो आप यूज करके आप लोगों ने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो उसके ऊपर आपके पास टेस्ट का रोल नंबर भी गिवन होगा, यानी कि आपका स्टूडेंट का रोल नंबर गिवन होगा, आपने उसके बेस पे अप्लाई करना है। ठीक है। और ये जो टेस्ट होंगे ये जाहिर है ऑनलाइन नहीं है, इन कैंपस है। तो आपको उसके ऊपर लिखा होगा कि वो किस जगह पे टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। अपने टेस्ट डे पे वहां पे अपना एडमिट कार्ड लेके पहुंच जाना है टू गिव द टेस्ट। ठीक है। अगर कोई टेस्ट में स्टूडेंट फेल होता है तो ऑटोमेटिकली एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। ये ऑब्वियसली जो बेसिक क्राइटेरिया है वो गिवन है। तो ये आपके पास जो बेसिक डिटेल्स थी। उसके बाद उन्होंने और डिटेल्स की उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने इससे ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो आपके पास ये लिंक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखने के लिए ये क्राइटेरिया के लिए क्लिक कर उन्होंने कहा इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आ जाएगा। उसके बाद
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए क्या है, फॉरेन नेशनल ने क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, वो सारी डिटेल्स उन्होंने गिवन दी हुई है। अभी फिलहाल हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे आगे उन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए पहले तो ये कहा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने HSCC यानी कि सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं या एग्जाम्स दिए हुए हैं और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो वेट करें अपने रिजल्ट की। वो रिजल्ट ज़ाहिर जब आएगा तो आप सबमिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि एडमिशन ओपन है और वो क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट है वेटिंग स्टूडेंट्स भी। बाकी आप लोगों की जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल है, BS इंजीनियरिंग एंड IoT रोबोटिक्स है, BS कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स है, BBA BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिजनेस एनालिटिक्स है। मास्टर के तो अभी एडमिशंस ओपन नहीं हुए, तो BS के यही है। इनके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखना तो यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ओपन करके सबके दिखा देगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अगर एडमिशन की हम बात करें तो आपने अगर स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना है तो ये लोन एंड स्कॉलरशिप्स पे ऑप्शन मौजूद है। इस पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में जो जो स्कॉलरशिप्स जो फास्ट है वो ऑफर कर रही है, वो सारे के सारे उन्होंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर, मतलब कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर कर है। उसके बाद आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है टेस्ट पैटर्न। आप लोगों का जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होना है फॉर द एडमिशन। तो टेस्ट के लिए जाहिर है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आ सकता है। तो टेस्ट के लिए ये उन्होंने पैटर्न गिवन किया हुआ है कि जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने BSCS में अप्लाई करना है तो उसमें मेरे पास इंग्लिश की 10% वेटेज होगी, एनालिटिकल 20% होगा, बेसिक्स मैथ 20% होगा और एडवांस मैथ 50% होगा। ठीक है, इसी तरह ये बाकी प्रोग्राम्स की उन्होंने डिटेल दी हुई है। आप अपने जो सैंपल पेपर्स हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शंस गिवन है, जैसे BSCS EE है, मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे एक जिप फाइल कह रहा है कि इसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ टू ओपन द पेपर्स। आप इसको डाउनलोड करके अपने पेपर्स को गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली सैंपल पेपर्स के बारे में। अगर हम उसके अलावा चलते हैं आगे तो लास्ट वन इज फी स्केड्यूल यानी कि फी को देखने के लिए कि आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में कितनी फी जो फास्ट है वो ले रहा है। ये फी का डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि क्या फी है और वो क्या क्या। उसके अलावा अगर कोई मिसलेनियस फीस वगैरह है या जो चार्जेस हैं वो हैं तो वो क्या चीजें हैं, तो वो डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। फाइन के बारे में बताया हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये सारी की सारी आप यहाँ से फीस सेक्शन में देख सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द डिटेल्स अबाउट एडमिशन। अब क्वेश्चन आता है अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने लास्ट में एक पेज ओपन किया था। कैसे ओपन किया था कि जब मैं हाउ टू अप्लाई के पेज के ऊपर आई थी तो यहाँ टॉप पे लिखा हुआ था एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, मैं इस पेज के ऊपर आ गई थी। अभी ये फिलहाल बेसिकली लॉगिन का पेज है, लेकिन क्योंकि अगर आप लोगों का फर्स्ट टाइम अभी आप लोग अप्लाई करने लगे हो, आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो ये नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पेज पे आ गया जहां से आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। वहां से आपकी नेशनैलिटी मांग रहा है, CNIC मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, ईमेल नंबर मांग रहा है, फिर ईमेल एड्रेस ही दोबारा आपने रीटाइप करना है, देन पासवर्ड रीटाइप करोगे, फिर अप्लाई किस में कर रहे हो। फिलहाल क्योंकि बैचलर्स के एडमिशन ओपन हो रहे हैं हुए हुए हैं यहाँ पे, तो सिर्फ बैचलर का ऑप्शन मौजूद है। जाहिर है जब मास्टर्स और PhD के एडमिशन भी ओपन होंगे तो ये ऑप्शन वो यहाँ पे दे देगा। और उसके बाद आपने सिर्फ ये वेरीफाई करने की यू आर नॉट अ रोबोट कैसे किस पे क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली टिक मार्क कर दे जब तो समझ जाए कि हमारी जो वो उसने चेक है वो कंप्लीट है। और इसके बाद आप इसको यहाँ से रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आप दोबारा बैक करके ये लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपने ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन कर लेना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर होगा जिसमें आप लोगों की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो प्लस आप लोगों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपसे मांगा जाएगा। उसके अलावा भी जो रिलेटेड डिटेल्स आपके एडमिशन के लिए रिक्वायर हो सकती हैं वो डिटेल्स सारी की सारी मांगी जाएंगी। आपने बहुत डिटेल में उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपके पास जो फी है उसकी डिटेल्स आई होंगी कि कैसे सबमिट करनी है। आपने एडमिशन फी सबमिट करनी है। एडमिशन फी सबमिट करने के बाद वो आपको एक एडमिट कार्ड शो करेगा। आपने एडमिट कार्ड को अपने पास सेव कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रिंट करके अपने साथ लेके जाना होगा फॉर द टेस्ट। ठीक है,
जिस दिन भी टेस्ट होगा, जिस सेंटर में भी जाना है, वहाँ पे डिटेल्स मौजूद होंगी। आपने वो एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाना है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे वो टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट देना जरूरी है, याद रखना है टू गेट द एडमिशन। एडमिशन के लिए बेसिक क्राइटेरिया कि आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, तो टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। तो ये थी बेसिकली ऑल द डिटेल्स अबाउट द फास्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए तो फास्ट यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में, इवन मतलब फॉरेन में अगर कुछ अच्छी ऐसी कंपनीज मौजूद है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ले रही होती हैं, तो उनके दरमियान में भी फास्ट के स्टूडेंट्स का एक बहुत पॉजिटिव इम्प्रेशन मौजूद है। ठीक है, क्योंकि फास्ट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करवाती है रादर देन जो बुक रीडिंग वाला काम है। ठीक है, वो थेरेटिकल वर्क पे इतना फोकस नहीं करवाती जितना प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करवाती है। इसीलिए फास्ट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को इन द मार्केट एक अच्छा कंसिडर किया जाता है कि वो काफी नो हाउ जानते हैं अबाउट द टेक्नोलॉजीज। तो फास्ट वैसे भी जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफर कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर वो स्टूडेंट्स जो थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं और एट द एंड कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो फास्ट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर देम। डू अप्लाई फॉर दैट। अगर फिर भी कोई हेल्प किसी भी किस्म की आप लोगों को जरूरत हो टू अप्लाई फॉर द फास्ट यूनिवर्सिटी, यू कैन आस्क मी। मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में जिस हद तक मुमकिन हुआ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप सिंपली राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। तो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो फॉर टुडे। उम्मीद है ये कुछ या किसी न किसी की हेल्प भी जरूर करेगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज।